हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने कुछ अप्रिमेय संख्याओं के उदाहरण किए थे। अब उसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने देखा था कि √2, √3, √5 और 7√5 है, ये सारे के सारे एक अप्रिमेय संख्याएं होती है। आज हम उसके आगे के एग्जाम्पल शुरू करते हैं, जिसमें आपको दे रखा है कि 3 + 2√5। सेकेंड एग्जाम्पल है कि 3 + 2√5 एक अप्रिमेय संख्या है। थ्री प्लस 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, ये आपको सिद्ध करना है। तो शुरू करते हैं हल। मान लिया कि माना 3 + 2√5 एक प्रिमेय संख्या है। मान लिया कि ये एक प्रिमेय संख्या है। अब अगर प्रिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3 + 2√5 = a/b, जहाँ a b पूर्णांक हैं तथा b आपके पास 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अगर हमें इसको अप्रिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हमने मान लिया कि ये एक प्रिमेय संख्या है। अगर ये प्रिमेय संख्या है तो इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर a और b है वो पूर्णांक संख्याएं हैं और b आपके पास 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं 3 का पक्षांतरण करके दूसरी साइड ले जाता हूँ तो ये बचेगा 2√5 = a/b - 3। इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा a - 3b/b। ठीक है, यहाँ तक। अब अगर मैं 2 का भाग दे देता हूँ तो ये आपके पास आ गया √5 = a - 3b/2b। a - 3b/2b। हमने अभी तक क्या किया है, इसको प्रिमेय संख्या मान लिया, a/b के रूप में लिख दिया। फिर हम 3 को दूसरी तरफ ले गए, यहाँ पे b है वो एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे आ गया a - 3b/b। फिर हमने 2 का भाग दे दिया तो ये आ गया √5 = a - 3b/2b। यहाँ तक ठीक है। अब अगर हम RHS की बात करें तो RHS में a - 3b तथा 2b पूर्णांक संख्याएं हैं। ये दोनों के दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं, अतः a - 3b/2b एक प्रिमेय संख्या होगी। जबकि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। ये आपके पास एक अप्रिमेय संख्या है, जबकि ये आपके पास एक प्रिमेय संख्या है, तो दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब जो हम लेके चले थे कि 3 + 2√5 एक प्रिमेय संख्या है, ये हमने गलत माना था। इसका मतलब 3 + 2√5 एक अप्रिमेय संख्या होगी। ठीक है, यहाँ तक। तो ये आपको करना था, यही हमें सिद्ध करना था कि 3 + 2√5 एक अप्रिमेय संख्या होगी। दोबारा से देख लो, हमने मान लिया कि ये एक प्रिमेय संख्या है, a/b के रूप में लिख दिया। 3 को हम दूसरी साइड ले गए तो a/b - 3, b को हमने एलसीएम ले लिया तो ये बन गया a - 3b/b। उसके बाद 2 का हमने भाग दे दिया तो a - 3b/2b। अब अगर आप देखोगे a और b आपके पास पूर्णांक संख्याएं हैं, तो a - 3b और जो 2b है ये भी पूर्णांक संख्या होगी, और पूर्णांक को अगर किसी दूसरे पूर्णांक से हम भाग देते हैं तो एक प्रिमेय संख्या बनेगी, और जिससे भाग दे रहे हैं वो आपके पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ हम लेके चल रहे हैं कि b 0 नहीं है, तो उसको 2 से गुणा करने के बाद भी 0 नहीं आएगा।
ठीक है। इसका मतलब अब यहाँ से ये एक प्रिमेय संख्या है, जबकि रूट 5 है वो एक अप्रिमेय संख्या है। ये हमने पिछली क्लास में सिद्ध किया था। इसका मतलब जो हम लेके चल रहे थे वो हमारा जो अजम्पशन है, जो हमारी मान्यता है वो गलत है। इसका मतलब 3 + 2 रूट 5 है वो एक अप्रिमेय संख्या होगी। ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। इसके बाद का एक और उदाहरण दे रखा है। इसमें आपको सिद्ध करना है कि रूट 2 + रूट 5 भी एक अप्रिमेय संख्या है। रूट 2 + रूट 5 एक अप्रिमेय संख्या है। रूट 2 + रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हल करते हैं। मान लिया कि माना रूट 2 + रूट 5 एक प्रिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि ये एक प्रिमेय संख्या है, या आप ये लिख सकते हो कि संभव हो तो माना कि ये प्रिमेय संख्या है। फिर हम दिखा देंगे कि ये संभव नहीं है। यही हमने यहाँ पे किया है। तो अगर ये प्रिमेय संख्या है तो इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 2 + रूट 5 है वो a/b के बराबर है, जहाँ a तथा b पूर्णांक संख्याएं हैं तथा b है वो 0 के बराबर भी नहीं होगा। यही जो हम इस क्वेश्चन में कर रहे हैं वो हमने यहाँ पे लिखा है कि प्रिमेय है तो a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ दोनों के दोनों इंटीजर्स होंगे और b है वो 0 के बराबर नहीं होगा। अब देखो यहाँ से रूट 5 को मैं लिख सकता हूँ a/b - रूट 2। ये किया जा सकता है। अब दोनों तरफ वर्ग कर दो। दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर दोनों तरफ वर्ग करोगे तो आपको क्या मिलेगा? रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू a - 2 रूट b/b का होल स्क्वायर। ये चीज़ मिलेगा। ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये आ गया 5 इक्वल टू a² + 2b² - 2 रूट 2 ab/b²। ये चीज़ आएगा। ये भाग में है b तो उसका तो b² हो जाएगा। ऊपर ये a - b का होल स्क्वायर है तो a² + b² - 2ab। ठीक है। या a² - 2ab + b²। आप आगे पीछे इसको लिखोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो जो संख्या वर्गमूल में आ रही है उसको हम एक तरफ लिखते हैं, बाकी सभी संख्याओं को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? b² का 5 के साथ बजर गुणा हो जाएगा तो ये आ गया 5b² = a² + 2b² - 2 रूट 2 ab। आप पूरी संख्याओं को इस साइड ले आओ, सिर्फ आपको वर्गमूल वाली संख्या एक साइड रखनी है। इसको अगर लेके आएंगे तो 2 रूट 2 ab इक्वल टू a², ये प्लस का 2b² है, ये 5b² है, उस साइड आके माइनस का हो जाएगा तो 2 में से 5 घटाएंगे तो 3 बच गया तो ये आ गया 3b²। यहाँ से सिर्फ रूट 2 को एक साइड रखो, बाकी सारी संख्याएं इस साइड ले आओ। a² - 3b² / 2ab। बस यहाँ तक। ठीक है। अभी तक हमने क्या किया है कि मान लो कि एक प्रिमेय संख्या है, रूट 2 या रूट 5 में से किसी एक संख्या का हम पक्षांतरण कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रूट 2 का पक्षांतरण कर लिया। अब दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिया। आप रूट 5 का भी पक्षांतरण कर सकते हो, यही स्टेप रहेगा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बदल जाएगी। अब इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये तो रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया, ये b का स्क्वायर करेंगे तो b² आ गया, ऊपर a - b का स्क्वायर है तो a² प्लस रूट b का अगर स्क्वायर करोगे तो 2b² - 2 रूट 2 ab।
अब हमने बी स्क्वायर का वजर गुणा कर दिया। अब देखो सिर्फ जो रूट वाली संख्या थी उसको हम एक साइड ले आए, बाकी सभी संख्याओं को दूसरी साइड ले गए, तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर आ गया, ये 2b स्क्वायर प्लस का था, ये 5b स्क्वायर उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का 3b स्क्वायर। फिर हमने 2ab का भाग दे दिया, तो ये आपके पास आ गया √2 बराबर ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन 2ab। अब इसके बाद में अगर देखोगे इसके बाद सीधा यहाँ पे आते हैं कि RHS में ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर तथा 2ab, ये दोनों की दोनों जो संख्याएं हैं दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन 2ab एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे a और b है वो दोनों के दोनों जीरो नहीं है, क्योंकि b हम मान के चल रहे हैं जीरो नहीं है, और अगर a जीरो हो गया तो 0 अपॉन b जीरो के बराबर हो जाएगा, जबकि ये संख्या है वो जीरो नहीं है। का मतलब a और b दोनों ही जीरो नहीं है, तो 2ab है वो भी जीरो नहीं हो सकता। ये आपके पास राइट हैंड साइड में RHS में जो नंबर आ रहा है वो एक परिमेय संख्या है, जबकि जो LHS में नंबर है √2 वो एक अप्रिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या अप्रिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, जबकि √2 एक अप्रिमेय संख्या है। ठीक है, अतः हमारी पूर्व मान्यता गलत है। our pre-assumption is wrong। ठीक है, और pre-assumption क्या था कि ये एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब होता है √2 प्लस √5 एक अप्रिमेय संख्या होगी। तो ये आपके पास सिद्ध हो गया। तो ये आपके उदाहरण हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 2.3 यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज में देखो इसी टाइप के आपको प्रूफ करने हैं कि ये संख्या है वो अप्रिमेय होगी या प्रिमेय होगी, इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे 2.3 का पहला क्वेश्चन है, हमें दे रखा है कि 5 माइनस √3 एक अप्रिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि 5 माइनस √3 एक अप्रिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हल। मान लिया या संभव है तो माना, संभव हो तो माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 माइनस √3 इक्वल टू
a अपॉन b, जहाँ a तथा b पूर्णांक संख्याएं हैं तथा b है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, √3 को दूसरी साइड ले जाते हैं। तो ये आपके पास आ गया कि 5 माइनस AB इक्वल टू √3। AB को हम इस साइड ले आए, √3 को दूसरी साइड ले गए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो B एलसीएम आ जाएगा 5B माइनस A अपॉन B इक्वल टू √3। अब LHS में 5B माइनस A तथा B पूर्णांक संख्याएं हैं। ये आपके पास पूर्णांक है, क्योंकि A और B है वो पूर्णांक है। एक पूर्णांक को आप 5 से गुणा करो तो पूर्णांक मिलेगा, उसमें से दूसरा पूर्णांक घटा दो तो भी पूर्णांक ही मिलेगा। अतः 5B माइनस A अपॉन B एक परिमेय संख्या होगी। जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी पूर्व मान्यता गलत है और हमारी पूर्व मान्यता का थी कि 5 माइनस √3 है वो परिमेय संख्या है। यहाँ से हम बोल सकते हैं 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपके पास हल हो गया। एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन को। हमें सिद्ध करना था कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने मान लिया कि ये परिमेय है। अगर परिमेय है तो a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे a b है वो इंटीजर्स है और b है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब हम √3 को RHS में ले गए और a बटे b को LHS में ले आए। यहाँ पे लघुत्तम ले लिया b, तो 5b माइनस a बटे b आ जाएगा। अब 5b माइनस a भी एक पूर्णांक है और b तो पूर्णांक हम लेके चल रहे हैं, तो ये पूरा नंबर पूर्णांक बटे पूर्णांक एक आपके पास परिमेय संख्या आएगा। जहाँ पे भाग दे रहे हैं वो 0 नहीं होना चाहिए, ये हम शुरू में ही लेके चल लिए थे। इसका मतलब ये LHS में तो एक पूर्णांक संख्या है, जबकि LHS में एक परिमेय संख्या है, जबकि RHS में एक अपरिमेय संख्या है। तो दोनों बराबर नहीं हो सकती, जो हमारी पूर्व मान्यता के खिलाफ है। इसका मतलब हमारी पूर्व मान्यता है वो गलत होगी, और पूर्व मान्यता हमारी थी कि ये एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब कि ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक है। इसी टाइप से अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो आपको ये सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे दूसरे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 1 बटे √2 आपको सिद्ध करना है कि इज एन इरेशनल नंबर। आपको सिद्ध करना है कि 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। 1 बटे √2 है वो एक इरेशनल नंबर, एक अपरिमेय संख्या होगी। ये आपको सिद्ध करना है। तो हल करते हैं। संभव हो तो मानो 1 बटे √2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं 1 बटे √2 बराबर a बटे b, जहाँ a तथा ab पूर्णांक संख्याएं हैं। दोनों के दोनों क्या है? पूर्णांक संख्याएं। अब अगर मैं ऊपर नीचे लेफ्ट हैंड साइड में
देखो आप 2-3 टाइप से इसको कर सकते हो। एक तो ये कर सकते हो कि √2 का इस साइड गुणा कर दो, बजर गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा √2 बराबर b/a, और √2 बराबर b/a है तो वहाँ अभी अभी हम सिद्ध करके आए थे, आप पिछले लेक्चर में हमने किया था कि √2 है वो अप्रिमेय संख्या है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। या आप ये कर सकते हो कि LHS में अंशवय हर में √2 से गुणा करने पर मल्टीप्लाई बाय √2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √2 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास बन जाएगा √2/2। √2 को फिर से √2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 बन जाएगा, इक्वल टू a/b। यहाँ से आ गया √2 इक्वल टू 2a/b। अब अगर देखोगे RHS में 2a तथा b पूर्णांक संख्याएं हैं, अतः 2a/b एक परिमेय संख्या होगी। ये परिमेय क्यों होगी? क्योंकि दोनों पूर्णांक है और b है वो नॉन जीरो भी है। इसका मतलब जबकि LHS में √2 एक अप्रिमेय संख्या है, अतः हमारी पूर्व मान्यता गलत है। और हमारी पूर्व मान्यता थी कि 1/√2 है वो एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब 1/√2 एक अप्रिमेय संख्या होगी। ये आपके पास हल हो गया। तो ये आपको करना था। आसान से क्वेश्चन है, एक ही टाइप के क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, आपको किस टाइप से आप गुणा कर रहे हो। इसी क्वेश्चन को आप ये भी कर सकते थे कि मैं √2 को इस साइड गुणा कर दूं तो ये आ जाएगा यहाँ पे √2 आ जाएगा, b इस साइड और a इस साइड, तो वापस √2 है वो b/a आ गया। b/a क्या है? एक परिमेय संख्या। अगर b/a एक परिमेय संख्या है जबकि √2 अप्रिमेय संख्या है तो वो बराबर नहीं हो सकती। तो ये भी आप कर सकते हो, दोनों में जो ठीक लगे वो आप कर सकते हो। ओके, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। 6 + √2 एक अप्रिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना है, हल करना है। तो वही चीज़ करनी है हमें। संभव हो तो माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या है। तो मान लिया कि 6 + √2 इक्वल टू a/b, जहाँ ab पूर्णांक संख्याएं हैं तथा b है वो 0 के बराबर नहीं है। ये कर दिया हमने। अब देखो यहाँ पे √2 को अगर इस साइड रखते हैं और 6 को अगर हम RHS में ले जाते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? √2 इक्वल टू a - 6b/b। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, ये 6 है और ये b है, तो a - 6b/b। यहाँ पे आप देखोगे तो RHS में a - 6b
तथा b पूर्णांक संख्याएं हैं। अतः a माइनस 6b अपॉन b एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास √2 आ रहा है जो अपरिमेय संख्या है, तो एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। यहाँ से जबकि LHS में √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी पूर्व मान्यता गलत होगी। और हमारी पूर्व मान्यता थी कि ये एक परिमेय संख्या है। अतः यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपके पास सिद्ध हो गया। ठीक है। इसके बाद जो एक और क्वेश्चन दे रखा है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें भी आप देख सकते हो 3√2 को हम a/b मान लेंगे और 3 का भाग दे देंगे, तो √2 बराबर a/3 भी बन जाएगा। अब a/b आपके पास a/3b है, वो भी एक परिमेय संख्या है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में √2 बचा, वो एक अपरिमेय संख्या है। दोनों बराबर नहीं हो सकती, इसका मतलब 3√2 है वो एक अपरिमेय संख्या होगी। ये आपको कर लेना है, ये आपका होमवर्क है, छोटा सा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है कि 3√2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि यदि p व q अभाज्य पूर्णांक हैं हाँ, लास्ट क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन कि पी क्यू अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य धन पूर्णांक है, तो सिद्ध कीजिए √p + √q एक अपरिमेय संख्या होगी। हम ऐसे क्वेश्चन कर भी चुके हैं। हमें दे रखा है कि p और q अभाज्य धन पूर्णांक है, तो √p + √q है वो एक अपरिमेय संख्या होगी। ये आपको सिद्ध करना है। हमने अभी एक क्वेश्चन भी किया था कि √2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो 2 और 5 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, धन पूर्णांक भी है। तो उसी टाइप से इसको हम सिद्ध करेंगे। तो हल करते हैं। मान लिया कि संभव हो तो माना, इफ पॉसिबल देन लेट √p + √q इज एक परिमेय संख्या है। संभव है तो मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं √2 + √p + √q है वो a/b होगा, जहाँ a b पूर्णांक संख्याएं हैं तथा b है वो आपके पास 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ तक तो हम हर एक क्वेश्चन में कर रहे हैं।
अब आपको क्या करना है कि रूट पी और रूट क्यू में से किसी भी एक को राइट हैंड साइड में लेके जाना है, किसी एक का हम पक्षांतरण कर लेंगे राइट हैंड साइड में। आपकी जो मर्जी है, आप रूट पी को करो चाहे रूट क्यू को करो, सॉल्यूशन में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, पी की जगह क्यू और क्यू की जगह पी आ जाएगा, इतना सा डिफरेंस पड़ेगा। तो यहाँ से जैसे मैं लेके जा रहा हूँ रूट पी को दूसरी साइड, तो यहाँ पे बच गया रूट क्यू इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस रूट पी। ये कर सकते हैं। अगर आप लोग रूट क्यू को दूसरी साइड लेके जाओगे तो यहाँ पे आपके पास रूट पी आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास रूट क्यू आ जाएगा। आप देखो ये आ गया रूट क्यू इक्वल टू बी, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, ये आ गया ए माइनस बी रूट पी अपॉन बी। ठीक है, हमने क्या किया है, रूट पी को दूसरी साइड ले गए, बी अब वो एलसीएम आ गया तो ये आ गया ए माइनस बी रूट पी। ओके, अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर अगर दोनों तरफ आप वर्क कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा, ये आ गया Q इक्वल टू भाग में आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ पे a माइनस बी का अगर स्क्वायर करोगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी माइनस 2ab रूट पी, यही आएगा। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है यहाँ तक। अब हम b का बजर गुणा कर देते हैं तो ये आ गया बी स्क्वायर क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी माइनस 2ab रूट पी। ठीक है यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने अभी तक क्या किया है, रूट पी को इस साइड ले गए, दोनों तरफ हमने पहले एलसीएम ले लिया, फिर दोनों तरफ वर्ग कर दिया और बी स्क्वायर का वज्र गुणा कर दिया। अब हमें क्या करना है कि जिस संख्या में रूट पी आ रहा है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं और बाकी सभी संख्याओं को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको मिल रहा है 2ab रूट पी इज इक्वल टू, यह आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी माइनस बी स्क्वायर क्यू, ये चीज़ आएगी। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप 2ab का भाग देते हो तो यह आ गया रूट पी बराबर ए स्क्वायर प्लस, ये आपके पास आ गया बी स्क्वायर कॉमन आ गया पी माइनस क्यू बटे 2ab। यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो चैट के थ्रू। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है, ये प्रीमेय मान लिया, इसको a बटे बी के रूप में लिख दिया, b जीरो नहीं है, a भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो ये भी आपके पास पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर्स का जो जोड़ है वो जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब a और b दोनों ही जीरो नहीं है। तो रूट क्यू को हमने एक साइड रखा, रूट पी को इस साइड ले गए, एलसीएम ले लिया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, बजर गुणा कर दिया। अब जो रूट में संख्या थी उसको एक साइड ले आए और बाकी सभी को दूसरी साइड ले गए और यहाँ पे 2ab का भाग दे दिया। और इसमें अगर देखोगे दोनों संख्याओं में बी स्क्वायर कॉमन आ गया p माइनस क्यू। यहाँ तक हमने अभी तक किया है। अब देखो यहाँ पे RHS में जो आपके पास राइट हैंड साइड है उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणा पी माइनस क्यू, ए बी पी और क्यू ये सारे के सारे आपके पास पूर्णांक संख्याएं हैं, सारी पूर्णांक संख्याएं थी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणा पी माइनस क्यू क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या, और 2ab है, दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। अगर दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं तो ये आपके पास जीरो भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि b भी जीरो नहीं है और a भी जीरो नहीं है और 2 है ये भी जीरो नहीं है, तो तीनों का गुणा भी जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब 2ab है वो भी जीरो नहीं है। इसका मतलब आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणा
p माइनस क्यू बटे 2ab एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। दोनों के दोनों आपके पास ये पूर्णांक है और ये नॉन जीरो भी है, तो इस पूर्णांक को अगर इस पूर्णांक से भाग देंगे तो एक परिमेय संख्या मिलेगी, जबकि रूट पी है वो एक अपरिमेय संख्या है। कोई भी आपके पास अगर अभाज्य संख्या पे हम रूट लगाएं तो वो अपरिमेय संख्या आएगी, जबकि LHS में रूट पी एक अपरिमेय संख्या है। जो संभव नहीं है। अतः हमारी पूर्व मान्यता गलत है। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि रूट पी प्लस रूट क्यू, हमारी पूर्व मान्यता गलत है और पूर्व मान्यता क्या थी कि ये परिमेय संख्या है। अतः रूट पी प्लस रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये आपके पास आपकी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई। तो ये 2.3 कंप्लीट है। अब आपके पास जो आगे का चैप्टर है, अभी इस प्रश्नावली में हमने पढ़ा था अपरिमेय संख्याओं के बारे में। आगे का जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में कि परिमेय संख्याओं में किस प्रकार की चीज़ें होती है, उनमें आपके पास कब शांत प्रसार होता है, कब अशांत प्रसार होता है, किस किस टाइप की चीज़ें आती है। तो इन चीज़ों के बारे में हम हमारी कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लोग हमें चैट के थ्रू बता सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या हमने कोई एक आध क्वेश्चन छोड़ा है आप लोगों के लिए, उसमें कोई दिक्कत हो तो हम उसको भी आपको सोल्व करके और PDF फाइल के रूप में हमारे बैच में अपलोड कर देंगे। आप वहाँ पे देख सकते हो। धन्यवाद।